महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास महाभारत के नायक भीष्म पितामह के बड़े भाई थे और महर्षि वेदव्यास ही महाभारत के ही जन्मदाता धृतराष्ट्र के पिता भी थे। और हाँ, ये सच है, आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध केवल धृतराष्ट्र की अंधी महत्वाकांक्षा के लिए हुआ था। जी हाँ, महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र की अंधी महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था। धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के प्रति अंध प्रेम और उनकी महत्वाकांक्षा ने ही इस युद्ध को जन्म दिया। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को बहुत प्रेम रखते थे। इसी मोह में डूबकर वे दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके सपने अपने अधर्मी पुत्र की आंखों से पूर्ण हों। और ये भी एक सच है कि भीष्म और वेदव्यास दोनों भाई भी थे और वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता भी थे। महाभारत की कहानी बहुत ही रहस्यमय है। इसके अंदर हर कड़ी एक रहस्य है और उसका कारण भी है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे और यह जानने के लिए कि महर्षि वेदव्यास भीष्म के भाई और धृतराष्ट्र के पिता कैसे थे। इस वीडियो में आप पूरी कहानी सुनने बाद समझ जाएंगे कि वेदव्यास और भीष्म भाई कैसे थे। तो पहले वेदव्यास से शुरू करते हैं कि वेदव्यास कौन थे। तो महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर के पुत्र महान ऋषि वशिष्ठ के परपौत्र थे। उनके पिता ऋषि पार्शर के पास दिव्य और अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की। उन्होंने कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया था। तो वेदव्यास की माता सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी। उसका नाम मत्स्यगंधा था। उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। उसे गंधवती भी कहा गया। सत्यवती का पालन पोषण एक नाव चलाने वाले केवट ने किया था। डंडा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सहवास और संतान प्राप्ति का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रख दी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वे उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमारिता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास और संतान उत्पत्ति के बाद भी उसकी कौमारिता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वे उनके साथ सहवास करेगी। ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुआ। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। डंडा बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। उसके बाद ऋषि पराशर तपस्या करने चले गए और सत्यवती खूबसूरत तो पहले से थी और फूलों की खुशबू पाकर मत्स्यगंधा सुगंधित शरीर वाली सत्यवती कहलाने लगी। अब जानते हैं भीष्म पितामह की जन्म कैसे हुआ। हस्तिनापुर के राजा शांतनु को जंगल में शिकार करते समय गंगा से प्रेम हो गया था। फूलसतोप गंगा ने शांतनु से विवाह करने के लिए शर्त रखी कि वे कभी भी उससे सवाल नहीं पूछेंगे। अगर उन्होंने कभी सवाल पूछा तो वे उसी समय छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद गंगा ने शांतनु के 7 पुत्रों को जन्म दिया और सबको जन्म लेते ही गंगा नदी में बहा दिया था। शांतनु हर बार बहुत दुखी हुए, पर गंगा की शर्त की वजह से कुछ पूछ नहीं पाए। शांतनु बुरी तरह आतंकित हो गए थे। वह अपनी पत्नी से खोट खाने लगे क्योंकि वे उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चे को डुबोने ही वाली थी, जो कि देवव्रत थे, कि शांतनु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम ये अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो। गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा, मगर जाने से पहले मैं
आपको कारण जरूर बताऊंगी। गंगा ने बताया कि एक दिन 8 वसुओं ने वशिष्ठ ऋषि की नंदनी गाय चुराई थी, इसलिए उन्होंने ने 8 वसुओं को श्राप दिया था कि डैश तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे और उसके साथ आने वाले सभी सीमाओं में बंद कर रहोगे। तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिताना होगा। तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना और मरना होगा। जब वसुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है, तो 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की, डैश कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हों और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वे इस धरती पर पैदा हों, मगर उन्हें यहाँ जीवन बिताना ना पड़े। वे जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए मैंने 7 को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। 8वें का जीवन आपने बचा लिया, जो प्रभास है, जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था। डंडा, शायद उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वह अभी शिशु है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। 16 वर्ष का होने पर मैं उसे आपके पास वापस ले आऊंगी। उससे पहले मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे जो कुछ भी जानना चाहिए उन सब की शिक्षा उसे। पहले गंगा बच्चे को लेकर चली गई। शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वह राज्य में दिलचस्पी खो बैठे। कभी महान राजा रहा इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया था। वह निराशा में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 16 साल गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पतिवार से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह राजा बनने के लिए तैयार था। डंडा, जब शांतनु ने इस भरे पूरे युवक को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार था, तो उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को युवराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छे से राजपाट संभाल लिया। अब देवव्रत युवावस्था को प्राप्त कर चुके थे। राजा शांतनु अपने पुत्र के विवाह के बारे में विचार कर ही रहे थे कि उनकी नजरें मछुआरे की कन्या से लड़ गईं। इस कन्या का नाम था मत्स्यगंधा यानी सत्यवती। एक दिन शांतनु शिकार के लिए वन में आए तो उनकी नजर सत्यवती पर पड़ी और देखते ही प्रेम करने लगे। दोनों के बीच बातें और मुलाकातें होने लगी। उन्होंने सत्यवती के पिता से उनकी बेटी का हाथ मांगा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह तभी करा सकता हूँ अगर आप उसकी संतान को कुलवंश का उत्तराधिकारी घोषित करें। शांतनु ने कहा, यह संभव नहीं है। मैंने पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को उत्तराधिकारी बना दिया है। ये कहकर उदास शांतनु अपने महल लौट आए, लेकिन शांतनु अपने दिमाग से सत्यवती को नहीं निकाल पा रहे थे। उसकी रूप की सुगंध ने उन्हें इस कदर मोहित कर दिया था कि वह एक बार फिर राज्य में दिलचस्पी खोने लगे थे। पिता को उदास देख देवव्रत ने उनसे पूछा, आपको ऐसी कौन सी चीज परेशान कर रही है? भले शांतनु अपनी प्रेम कहानी के बारे में अपने बेटे को कैसे बताते, सो वह शर्म से नजरें नीचे करके बैठे रहे। देवव्रत ने अपने गुप्तचरों की मदद से पिता की उदासी का कारण जान ही लिया। देवव्रत स्वयं मछुआरे से बात करने गए। जब उन्हें पता लगा कि उनके कारण ही उनके पिता का विवाह नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने खुद को राज्य से अलग कर लिया। देवव्रत ने कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली ताकि सत्यवती के पुत्र ही सदैव राजा बने रहें। देवव्रत द्वारा विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद भी मछुआरे को विश्वास नहीं था। डंडा, मछुआरा देवव्रत से कहता है, मैं आपकी बातों को मानता हूँ, मगर आप जीवन के बारे में नहीं जानते। विवाह न करने पर भी आपकी संतान हो सकती है। मछुआरे की इस बात पर देवव्रत ने खुद को आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन भी दिया। सत्यवती की शादी शांतनु से हो गई और सत्यवती भीष्म की भी माता बन गई और आगे चलकर माता सत्यवती के 2 और पुत्र हुए। शांतनु के सत्यवती से विवाह के पश्चात सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की बाल्यावस्था में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने ही किया। चित्रांगद के बड़े युवावस्था प्राप्त करने पर भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, किंतु कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सिंहासन सौंपा।
विचित्रवीर्य को राज्य सौंपने के पश्चात भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर का आयोजन हुआ। भीष्म ने स्वयंवर में जाकर अकेले ही वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। अम्बा ने भीष्म को बताया कि वे अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है। इस बात को सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुलनाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे एक एक करके निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आए, तभी उनको गर्भ धारण होगा। तब सबसे पहले वेदव्यास के सामने बड़ी रानी अंबिका आई। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास के सामने छोटी रानी अंबालिका को भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग कराया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मान धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वेदव्यास धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता कैसे थे। तो चलिए अब जानते हैं कि भीष्म पितामह और वेदव्यास भाई कैसे हुए। तो सत्यवती के बड़े पुत्र वेदव्यास थे, जिनके पिता ऋषि पराशर थे। फिर सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ और शांतनु के पुत्र भीष्म की भी वे माता बन गई। इस तरह भीष्म और वेदव्यास दोनों भाई हुए। आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री